Hello everyone, this is the next video in the general awareness series that we are providing you for the quick and efficient revision of your upcoming exams. And as you're already familiar about the fact that our focus area is UPPET, right? So my name is Anjali and today we are going to discuss the drainage or the river system of India. Whenever we talk about the drainage or river system of India, तो India is the land of rivers. यहाँ पे you see कि number of rivers आपको दिख जाएंगी, more than 500 or 1000 of rivers in the form of the main rivers, और अगर उनकी tributaries को भी हम लोग include कर लेते हैं तो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम लोग रिवर्स आप देख रहे हो कि जो ब्लू लाइन आपको मार्क करी हुई यहाँ पे दिख रही है, दे आर द रिवर्स ऑफ इंडिया. और बड़ी वाटर बॉडीज का नाम ले लें तो जैसे कि हमारे पास आ जाता है बे ऑफ बंगाल, आ जाता है अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है. इंडिया इज सराउंड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, राइट. तो हम लोग बात करेंगे इनके डिवीजन के साथ. जो ड्रेनेज सिस्टम है ये बेसिकली डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में. रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स. ठीक है, तो 2 टाइप ऑफ रिवर्स, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, जिनको हम लोग हिमालय की नदियां और प्राय द्वीपीय नदियों के नाम से जानते हैं. ठीक है, हर स्लाइड के बाद आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशंस प्रोवाइडेड है. जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पॉज कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, राइट. तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंस का बात करते हैं कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में क्या डिफरेंस होता है ना. तो जो हिमालयन रिवर्स आप डायग्राम में देख सकते हो, जो हिमालयन रिवर्स और ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल रिवर्स. पेरेनियल रिवर्स आर 2 रिवर्स दैट फ्लो थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, ये हमारे पास पूरा साल बहती है. इन रिवर्स को बोला जाता है पेरेनियल रिवर्स. इन रिवर, ये जो रिवर्स है ये मोस्टली यंगर है, न्यूली फॉर्म्ड रिवर्स हैं. जैसे हम हिमालयस की ही बात कर देते हैं, हिमालयस आर न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन्स. ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स और न्यू फोल्ड माउंटेन्स का बात किया जाता है तो जो हिमालयाज हैं वो खुद ही न्यूली फोल्डेड है. तो इनकी जो रिवर्स हैं वो भी हमारे पास क्या है, यंग रिवर्स हैं. दीज आर मोर एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, बह रही हैं हमारे पास, तो एक्टिव रिवर्स हैं. नेविगेबल है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब नॉट ऑल द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम. जब ये हमारे पास शांत है, जब फ्लो ऑफ वाटर नॉर्मल है, तब इन पे नेविगेबल, दीज आर नेविगेबल, यानी इनको क्रॉस किया जा सकता है, राइट. रिवर्स आर स्विफ्ट इन देयर अपर कोर्स. स्विफ्ट है अपर कोर्स में, मतलब कि जो ऊपर जहाँ से इनका बहाव पहाड़ से नीचे की तरफ आ रही हैं तो काफ़ी स्पीड से, काफ़ी तेज़ी से बहती हैं. वेयर एज जब हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स का बात करते हैं तो ये सीजनल है. अकॉर्डिंग टू सीजन, मानसून सीजन है तो फ्लो करेंगे, पानी का बहाव है, बारिश है तब ये फ्लो करेंगे, अदरवाइज या तो फ्लो कम हो जाएगा या फिर ये फ्लो नहीं करेंगे. ये पुरानी रिवर्स हैं, पुराने टाइम से बहती आ रही हैं. दीज आर इन टर्म्स ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन. तो एक्टिव है बट इस फॉर्म में एक्टिव है. रिवर्स आर जनरली नेविगेबल, मतलब इसको आप नेविगेबल रख सकते हो. ऐसा नहीं कि एक टाइम पीरियड में दे आर नेविगेबल, क्रॉस किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता. दे आर जनरली नेविगेबल. रिवर्स आर स्लो मूविंग. बेसिकली इसमें क्या सिनारियो रहता है कि हमारे पास जो रिवर्स हैं वो इसमें पानी का फ्लो रेगुलर है, थ्रू आउट द ईयर नहीं है, रेगुलर है. कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी कभी हो जाए या कभी बहुत कम पानी हो जाए. तो इसमें नॉर्मल फ्लो ऑफ वाटर रहता है. तो ये स्लो मूविंग रिवर्स है और प्लेन एरिया की रिवर्स है, क्योंकि हाइट से फ्लो नहीं करना है इनको, तो इनकी स्पीड में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आता. तो जनरली दे आर स्लो मूविंग रिवर्स. हिमालयन रिवर्स में हमारे पास मेजर रिवर्स जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, और रिवर्स का बात कर दो तो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट यमुना. इंडस की ट्रिब्यूटरीज में 5 रिवर्स, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब रिवर्स मेरे पास क्या है, हिमालयन रिवर्स है. पेनिनसुलर रिवर्स में तपी का बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या आ जाती है मेरे पास, पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया आ जाती है. क्लियर.
लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन के मेरे पास ये रिवर्स कैसे कैसे रहती हैं। सबसे पहले इंडस का बात करते हैं। तो इंडस जो रिवर है ये स्टार्ट हो जाती है तिब्बत से। आपके लिए मैं इसको मैप में मार्क कर रही हूँ। इंडस जो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, इंडिया में एंटर होती है जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, फिर लद्दाख वाले रीजन से फ्लो करते हुए ये हमारे पास कहाँ पे चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, और पाकिस्तान में जाकर उसके बाद थोड़ा सा रीजन ये गुजरात का भी टच करेगी, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। कच्छ रीजन ऑफ गुजरात को टच करते हुए जो इंडस है इट फॉल्स इनटू अरेबियन सी। तो दिस इज द फ्लो ऑफ रिवर इंडस। यही चीजें यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इट स्टार्ट्स इन तिब्बत as it is mentioned here. It starts in Tibet near Mansarovar Lake, enters India, flow between Ladakh Zanskar range. ये जो रेंज बन जाती है मेरे पास जम्मू एंड कश्मीर की, they are Ladakh and Zanskar range. The name पंजनाद is given to 5 rivers. इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये भी यहाँ पे mentioned है. I am marking them as well. सबसे ऊपर सबसे नदरन पार्ट ऑन पंजनाद रिवर्स में झेलम आ जाती है। झेलम JNK इंडिया से ओरिजिनेट होने के बाद गोज टू पाकिस्तान। झेलम के बाद ये चिनाब रिवर है जो हिमाचल से ओरिजिनेट होकर जम्मू वाला रीजन कवर करते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। रावी रिवर जो मेरे पास हिमाचल से होते हुए जम्मू एंड कश्मीर, थोड़ा सा पंजाब एंड देन गोज टू पाकिस्तान अगेन। ब्यास हिमाचल से ओरिजिनेट होकर पंजाब में आकर सतलुज की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। सतलुज रिवर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है अगेन, फिर हिमाचल पंजाब से होते हुए इट गोज टू पाकिस्तान। और ये 5 की 5 रिवर्स अल्टीमेटली मेरे पास ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस बन जाती हैं। और ये कहाँ पे जाके मिक्स होती है, मिठानकोट में। तो पंजनाद ज्वाइंस रिवर इंडस एट मिठानकोट। पंजनाद रिवर्स कौन कौन सी हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम रिवर्स, जिनकी वजह से पंजाब का नाम पंजाब रखा गया था। और ट्रिब्यूटरीज अगर हम लोग इंडस की बात करते हैं तो इट इज हैविंग सम मोर राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड श्योक, गिलगिट, हुंसा, नुब्रा, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, संगार, कुनार। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आ जाती है जंस्कार एंड पंजनाद रिवर्स। जो हमने 5 रिवर्स का बात किया, दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पोर्शन में से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी और इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस, और कौन सी नहीं है। तो ऐसे करके हमारे पास इस पोर्शन में से ट्रिब्यूटरी बेस्ड क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। और ओरिजिनेशन पॉइंट्स वी शुड नो, कैचमेंट एरिया हमें आइडिया होना चाहिए। अगेन द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ the slide is given here. Try to read it as well as per your convenience. गंगा रिवर सिस्टम, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो जो गंगा है वो ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से जब ये ओरिजिनेट होती है गौमुख उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड से, तब इसका नाम रहता है भागीरथी, जो आपके पास ये थर्ड पॉइंटर एक्सप्लेन कर रहा है। व्हेन गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इट इज नोन एज भागीरथी। फिर एक रिवर रहती है अलकनंदा। अलकनंदा हमारे पास आकर मिक्स होती है इनटू भागीरथी एट देवप्रयाग। That is also mentioned here already. देवप्रयाग emerges अलकनंदा, it emerges into गंगा एंड इसके मतलब भागीरथी में, और फिर भागीरथी का नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। मतलब अलकनंदा और भागीरथी के कॉन्फ्लुएंस के बाद भागीरथी का नाम गंगा पड़ता है। गंगा नेशनल रिवर ऑफ इंडिया भी है। और अलकनंदा की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है सतोपंथ ग्लेशियर जो बद्रीनाथ के पास है। गंगा की बात कर रहे हैं तो गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कैचमेंट एरिया देख लेंगे। उत्तराखंड, देन यूपी वाला रीजन, यूपी में चली गई गंगा। यूपी के बाद इट गोज टू बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। ये वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में। तो दिस इज द कैचमेंट एरिया ऑफ गंगा। हम लोग एक बार लिख भी लेते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, ये सारा कैचमेंट एरिया है गंगा का। तो गंगा इज अ नेशनल प्लस द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एज वेल।
I hope this is clear to you people. This is a Hindi explanation of the same slide. Next एक और चीज है जो हमें गंगा के बारे में पता होनी चाहिए, that is the पंच प्रयाग. गंगा बहुत इजीली भागीरथी से नाम नहीं बदल लेती. नंबर ऑफ रिवर्स इसमें आके मिक्स होती हैं जिसके बाद फाइनली गंगा नाम पड़ता है. उनके बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे विष्णु प्रयाग है. विष्णु प्रयाग वेयर द रिवर अलकनंदा मीट्स धौली गंगा. डायग्राम में देखिए तो दिस इज अ पॉइंट, ये विष्णु प्रयाग है. विष्णु प्रयाग में ऊपर से बद्रीनाथ से रिवर अलकनंदा आ रही है. दिस पॉइंट इज बद्रीनाथ. बद्रीनाथ से अलकनंदा आके मिक्स हो जा रही है किसके साथ? धौली गंगा के साथ. धौली गंगा और अलकनंदा दोनों मिक्स हो जाते हैं विष्णु प्रयाग वाले पॉइंट पे. दिस इज द पॉइंट है. ये पहला पंच प्रयाग में प्रयाग हो गया. दूसरा प्रयाग आ जाता है नंद प्रयाग. नंद प्रयाग जहाँ पे जो मिक्स हो रही है मेरे पास रिवर्स, दे आर अलकनंदा एंड नंदाकिनी. तो ये दोनों रिवर्स आके मिक्स हो जा रही है इस पॉइंट पे एंड दिस इज नंद प्रयाग. जहाँ पे नंदाकिनी यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस इज नंद प्रयाग. द मिक्सचर ऑफ रिवर्स इज नंदाकिनी एंड अलकनंदा. आगे फ्लो करते हैं. नेक्स्ट प्रयाग आ जाता है करण प्रयाग जहाँ पे अलकनंदा मीट्स रिवर पिंडर. दिस इज करण प्रयाग where अलकनंदा is getting mixed with river पिंडर. पिंडर गंगा के नाम से जाना जाता है इस रिवर को. आगे बढ़कर जो हमारे पास अब अलकनंदा है इसमें आके मिक्स हो जाएगी केदारनाथ से एक रिवर जिसका नाम है मंदाकिनी और ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस बनेगा रुद्रप्रयाग. तो रुद्रप्रयाग विद अलकनंदा मीट्स मंदाकिनी. क्लियर? इसके बाद अब फाइनली इसका टाइम आ जाएगा भागीरथी के साथ मिलने का. तो अलकनंदा गेट्स कॉन्फ्लुएंस्ड विद भागीरथी एट द पॉइंट देवप्रयाग. देवप्रयाग वेयर भागीरथी मीट्स रिवर अलकनंदा और इसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है. तो नंबर ऑफ रिवर्स गेट्स मिक्स अगर सारे याद नहीं भी हम लोग रख पाते तो मेजरली दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट आर द देवप्रयाग. देवप्रयाग याद रख लो और रुद्रप्रयाग याद रख लो. रुद्रप्रयाग एपिसेंटर बना था जब उत्तराखंड में बादल फटा था, फ्लड्स आ गए थे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. और देवप्रयाग क्योंकि गंगा का नाम यहाँ से पड़ता है तो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फिर एक और प्रयाग जिसको प्रयाग राज बोला जाता है, राजा ऑफ ऑल द प्रयाग्स. आई होप सबको पता होगा प्रयागराज कौन सी लोकेशन को बोला जाता है और कौन सी रिवर्स यहाँ पे आके मिक्स होती हैं. ट्राई टू गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स. राइट, चलो रिवर्स मैं आपको बता देती हूँ. आप इसकी मेरे को सिटी बताओगे जहाँ पे प्रयागराज फॉर्म होता है और शायद ये भी हमें पता है कि उस पर्टिकुलर सिटी का नाम रीनेम करके प्रयागराज रख दिया गया है. तो ट्राई टू गिव मी द आंसर कि व्हिच सिटी इज रीनेम्ड एज प्रयागराज नाउ. और यहाँ पे कौन सी रिवर्स मिक्स होती हैं? इट इज गंगा एंड यमुना. ये मैंने आपके लिए थोड़ा और इजी कर दिया है. तो ट्राई टू गिव द नेम ऑफ द सिटी. Right? Ganga flows eastwards till Farakha in West Bengal. This is the northernmost point of Ganga Delta. जैसे मैंने आपको कैचमेंट एक्सप्लेन किया था गंगा रिवर का, तो वहीं से हम लोग ये पॉइंट भी उठा सकते हैं कि जो वेस्ट बंगाल वाला पॉइंट है वो फरक्खा पॉइंट है जहाँ पे फरक्खा बराज और फरक्खा डैम भी बना हुआ है. दिस इज द northernmost point of Ganga Delta. From here the river bifurcates. The length of Ganga is total 2500 kilometers. So as we have discussed in the previous slide, it is the longest river of India. I hope this is clear. Moving to the next slide. All the information is also given here in the form of Hindi translation. हिंदी में भी provided है. पढ़ने का कोशिश किया जाए. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन जो रिवर सिस्टम जो हिमालयन रिवर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें लास्ट रिवर आ जाती है. ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम चेमायांगतंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज नियर मानसरोवर. मानसरोवर या फिर देते हैं तिब्बत से क्या हो जाती है? ओरिजिनेट होती है, इंडिया में एंटर होती है. इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर होते हुए इट गोज टू असम एंड देन फाइनली कम्स टू बांग्लादेश. दिस इज द फ्लो. द फ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्र इज तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट, असम, and then it goes to
बांग्लादेश। दिस इज द रीजन जहां से ये फ्लो करती है रिवर। तो ब्रह्मपुत्र मानसरोवर लेक स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस, इंडस से थोड़ी सी लंबी है ये रिवर। ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू इंडिया वेस्ट सादिया टाउन ऑफ अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज। तो अरुणाचल प्रदेश पहला पॉइंट है जहां पे इंडिया में एंटर हो जाती है। फिर बांग्लादेश में तीस्ता ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को। ये पॉइंट है, यहाँ से एक रिवर आती है सिक्किम से होते हुए, यहाँ से एक रिवर आएगी सिक्किम से होते हुए तीस्ता। द नेम ऑफ द रिवर इज रिवर तीस्ता। और ये तीस्ता आके किस में मिक्स हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र में मिक्स हो जाएगी और रिवर का नाम पड़ जाएगा जमुना। मीन्स जब तीस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर्स मिक्स होते हैं, रिवर का नाम हमारे पास पड़ जाएगा जमुना। दिस जमुना इज सेपरेट, और वो वाली यमुना जो उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, इट इज फ्रॉम वाई, that originates from Uttarakhand. This is Yamuna and this is Jamuna. Don't get confused between the two names, right? I hope this is clear. The Hindi explanation, Hindi translation. अब बात की जाती है पेनिनसुलर रिवर्स की। जो पेनिनसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स, इनका डिफरेंस हम लोग बात कर चुके हैं। पेनिनसुलर रिवर्स पूरा साल नहीं बहती, ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। यहाँ पे ये मैप गिवन है पेनिनसुलर इंडिया का। और पेनिनसुलर होता क्या है, द एरिया दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। ये हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि इंडिया का जो सदर्न पोर्शन है, इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, और 3 वाटर बॉडीज हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। तो ये सारा रीजन सदर्न इंडिया इज कॉल्ड एज पेनिनसुलर इंडिया। द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर व्हिच फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल इंक्लूड महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये जो फॉल कर जाती हैं बे ऑफ बंगाल में, बट देयर आर फ्यू रिवर्स एज वेल दैट फॉल्स इनटू अरेबियन सी। वो कौन सी है, नर्मदा, तापी, और एक और याद रख सकते हैं दैट इज माही। ये 3 रिवर्स हैं दैट फ्लोज इनटू अरेबियन सी, नॉट इनटू बे ऑफ बंगाल, राइट। पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट्स इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। द रिवर्स हैव स्मॉल बेसिन्स एंड कैचमेंट एरिया, मतलब बहुत थोड़े थोड़े एरियाज को कवर करने के बाद दे आर गेटिंग मिक्सड इनटू द वाटर बॉडीज। ओल्ड रिवर्स विद ग्रेडेड प्रोफाइल। हिमालयन रिवर्स में हमने कवर किया था कि दे आर द यंगर रिवर्स और द यंग रिवर्स, वेयरएज पेनिनसुलर रिवर्स दे आर ओल्ड रिवर्स। एग्जाम्पल्स कंसिक्वेंट ड्रेनेज है, फिक्स्ड एंड स्मॉल कोर्स रहता है, छोटे छोटे एरियाज कवर करके हमारे पास ये रिवर्स खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो पेनिनसुलर रिवर्स, इसको हिंदी में भी एक बार पढ़ने का कोशिश कर लेते हैं हम। प्रायद्वीप की प्रमुख नदियां जो बंगाल की खाड़ी में बहती हैं, उनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी शामिल हैं। नर्मदा और तापी की एकमात्र लंबी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। लंबी नदियों की बात की जाती है, माही का कोर्स थोड़ा सा छोटा आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तपी बेसिन की ही बात कर लेते हैं। तपी जो हमने पीछे बात किया था कि इट इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लो रिवर, मतलब कि ये जाके किस में गिर जाती है, इनटू अरेबियन सी में फॉल कर जाती है instead of Bay of Bengal. Tapi rises in the Satpura ranges in the Betul district of Madhya Pradesh. तो मध्य प्रदेश से originate होकर जो तपी का catchment है वो थोड़ा सा महाराष्ट्र भी cover करती है। Then गुजरात से होते हुए it falls into Arabian Sea. तो this is the catchment area of river Tapi. It falls into Arabian Sea. और तपी को हम लोग ताप्ती के नाम से भी जानते हैं, मतलब स्पेलिंग्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। इट कैन बी कॉल्ड एज तपी एज वेल एज ताप्ती रिवर, ठीक। फिर नेक्स्ट रिवर नर्मदा रहती है। नर्मदा अगेन वन ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स। नर्मदा को लाइफ लाइन ऑफ एमपी भी बोल दिया जाता है। द रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही स्टार्ट भी होती है। अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश से स्टार्ट होने के बाद ये थोड़ा सा अगेन महाराष्ट्र कवर करेगी, टिप ऑफ महाराष्ट्र, एंड देन गोज टू गुजरात। नर्मदा पे एक बहुत फेमस डैम भी बना हुआ है जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम, जो वल्लभ भाई पटेल की याद में उनके नाम पे बनाया गया है बच्चा। और इसी के बैंक्स पे यही रीजन में ऑफ वडोदरा गुजरात स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना हुआ है। आई होप यू ऑल आर फेमिलियर अबाउट द फैक्ट। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो किसकी याद में बनवाया गया था, इट वॉज फॉर
It was in the remembrance of वल्लभ भाई पटेल. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर देते हैं हम लोग, जो बनवाया गया था वल्लभ भाई पटेल की याद में. सरदार सरोवर डैम के पास ही बना हुआ है, नर्मदा के बैंक्स पे बनाया गया है इन गुजरात वडोदरा. ठीक, तो दीज आर द थिंग्स जो हमें नर्मदा के बारे में पता होनी चाहिए थी. गोदावरी इज द नेक्स्ट रिवर जो ईस्ट की तरफ यानी बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल कर जाती है. गोदावरी राइज कहाँ से होती है? इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. तो नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से हमारे पास ओरिजिनेट होती है गोदावरी. लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, ऑल्सो कॉल्ड एज दक्षिण गंगा और गंगा ऑफ साउथ बोल दिया जाता है. ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर होने के साथ साथ सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया भी है. इसके कैचमेंट एरिया में ये महाराष्ट्र, यहाँ पे अगर आप मैप में देखोगे, देन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. तेलंगाना की फॉर्मेशन के बाद नाउ 3 स्टेट्स आते हैं जो गोदावरी कवर कर रही है. तो सबसे पहले ओरिजिनेट महाराष्ट्र से हो जाती है, फिर तेलंगाना से होते हुए इट गोज टू और फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल. ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स कवर करती है रिवर गोदावरी. दिस इज अ हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट. महानदी रिवर जो छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है. महानदी रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ के बाद ये ओडिशा में चली जाती है और ओडिशा से होते हुए इट फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल. और ओडिशा में ही बच्चे इसके ऊपर एक फेमस डैम बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड डैम. वन ऑफ द इनिशियल रिवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था, हीराकुंड डैम ऑन रिवर महानदी इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. This is it for this particular video. I hope this was clear to you. इससे आपको हेल्प मिलेगा इसको बहुत अच्छे से याद रखने का. I will also suggest you कि आप बाकी की जनरल अवेयरनेस की वीडियोस भी देखें और वो सब अवेलेबल होंगी पोर्टल पे. प्लस अगर आपको इस वीडियो का डाउनलोडेड वर्जन चाहिए, PDF फॉर्म चाहिए, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर पोर्टल ऑफ स्ट्रेट जीरो. आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू विजिट and grab the opportunity. Thank you so much and happy learning.